अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मुजाहिदी शिफा खाना यूट्यूब चैनल पर आप तमाम हज़रात को खुश आमदीद कहते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के बटन पे प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दूसरे हज़रात के फ़ायदा के लिए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल को कमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कसरत एहतिलाम यानी कि नाइट फॉल्स के ताल्लुक से। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो को आप देख लें, सुन लें, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। कसरत एहतिलाम ये कभी तो पेट के गरम की वजह से होता है, कभी इंसान बुरे ख़यालात को ज़हन व फ़िक्र के अंदर बना लेता है तब ऐसे मामलात सामने आते हैं, और कभी ऐसा होता है कि किसी के ऊपर जादू करा दिया जाता है या आसिबी खलल की वजह से भी कसरत एहतिलाम के शिकार हो जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बात करूँगा और साथ ही मैं मुजाहिदी शिफा खाना के ज़रिए से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक तावीज़ भी पेश करूँगा। लेकिन आइए सुनते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ताल्लुक़ से कि अगर इंसान का पेट गर्म होता है तो इस वजह से भी एहतिलाम हो जाता है। तो याद रखें कि रात खाने में अगर आप गर्म चीज़ इस्तेमाल करती हैं तो पहले तो कोशिश करें कि गर्म चीज़ इस्तेमाल ना करें। गर्म वो चीज़ जिससे बदन के अंदर गर्मी हो, ठीक है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल ना करें। और अगर करते हैं आप तो खाने के कुछ देर के बाद आप लगातार पानी का इस्तेमाल करें, पानी पिएं, ठंडा पानी इस्तेमाल करें और उसके बाद आप लगातार टहलें। उसके बाद इस्तिंजा की हाजत हो तो इस्तिंजा जाएं, फिर उसके बाद आप बिस्तर पर आएँ। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो बताऊँगा आखिर में। दूसरी बात कि ये तो पेट की गर्मी की वजह से हुई। दूसरी बात ये रही कि अगर एहतिलाम आपको अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी समझना पड़ेगा कि उस एहतिलाम की वजह क्या है। पेट की गर्मी तो अलग हो गई, दूसरी वजह ये होती है कि इंसान सोते वक्त कभी गलत तरह के वीडियो देख लेता है, कभी गलत फ़ोटो देख लेता है, कभी गलत सोच अपने ज़हन व फ़िक्र के अंदर बसा लेता है, जिसकी वजह से जो है रात में उसी तरह के ख़यालात आते हैं और उसी ख़यालात की बुनियाद पर वो एहतिलाम के शिकार हो जाते हैं। तो याद रखें दोस्तों कि अगर ऐसे मामलात अगर आप में से किसी के साथ है तो इन बुरे मामलात से आपको बचना पड़ेगा, यानी बुरी वीडियो, बुरा फ़ोटो या बुरी सोच से बचना पड़ेगा। अब आए तीसरी बात की तरफ। तीसरी बात कि अगर जादू वगैरह का असर है या फिर आसिबी खलल है तो उस चीज़ के लिए आपको पहली बात तो जादू का काट करवाना पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें जो बताई जाएंगी उन बातों पर आपको अमल करना पड़ेगा। याद रखें कि आप सबसे पहले ये जानेंगे कैसे कि आपके ऊपर जादू है या नहीं। तो इस ताल्लुक़ से अगर ऐसे मामलात में, ऐसी बीमारी में अगर आप में से कोई भी मुब्तला है तो आप मेरे ये मोबाइल नंबर और यही मेरा व्हाट्सअप है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जादू का काट ऑनलाइन किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आए कि अगर जादू है तो उसके लिए जादू का काट और उसके बाद ये तावीज़ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ स्क्रीन पे जो आपके नज़र है और सामने है उस तावीज़ को आपको लिख लेना है और तावीज़ को पहन लेना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इससे इस्तिफ़ादा हासिल होगा। तो कसरत एहतिलाम की मैंने 3 सूरतें बताई हैं। इन 3 सूरतों में एक तो पेट का गर्म होना, दूसरी बात कि बुरे ख़यालात ज़हन व फ़िक्र के अंदर आने की वजह से, तीसरी बात कि किसी ने जादू करा दिया है या बंदिश करा दी है तो उस चीज़ का इलाज के पहले जादू का काट करवाएं, उसके बाद जो है इस पर आपने तावीज़ पहन लेना, उसके बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ काम हो जाएगा और आप इस बीमारी से महफूज हो जाएंगे। तो अब आइए कि जिन्हें कसरत एहतिलाम की शिकायत है तो सबसे पहले कि याद रखें कि ऐसा इंसान जब नहाता है तो नहाते वक्त उनके लिए ज़रूरी है कि बदन पे ज़्यादा पानी बहाए और ज़्यादा पानी बहाने के बाद वो पेट के हिस्से पर
वो लगातार पानी डालता रहे। कोशिश करें कि पेट पे हाथ रख ले और उसके बाद पानी डालें और उस पानी को पेट के हिस्से पे रोकने की कोशिश करें, ज़्यादा पानी डालें। और उसके बाद जो है ये तो नहाने की तरकीब हो गई। दूसरी बात कि अगर वो सोते हैं तो सोने से पहले उन्हें अपने सीने पर आइन मीम रा एक साथ लिख लेना है, उमर, उसे लिख लें। उसके बाद आपको करना ये है कि सूरह नास और सूरह फलक यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लें और पढ़ने के बाद उसे हाथ पर दम कर लें और दम करने के बाद उसे पूरे बदन पर ऐसे फेरें जैसे कि आप तेल लगाते हैं। ठीक है, ये हो गई। और उसके बाद फिर आपको ये करनी है कि एक मर्तबा आयतल कुर्सी आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद आप सोने की दुआ पढ़ लें। उसके बाद आप दाएं करवट सो जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ याद रखें कि अगर आपने इस अमल को अपने अमल में शामिल कर लिया रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस बीमारी से बहुत ही जल्द निजात हासिल कर सकेंगे। तो तावीज़ जो दी गई है स्क्रीन पर, उस तावीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें, लिखें और अपने गले में डालें और साथ ही जो तरीक़ा बताया जा रहा है उस तरीक़ा पे भी आप अमल कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बीमारी से आप ज़रूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप महफूज हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके करें, दूसरों को भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करवाएं और साथ ही मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम के ईमान की हिफाजत फरमाए और हम तमाम के घरों में जो भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उन तमाम के उम्र अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व